ईश्वर एक है, वही नारायण कृष्ण है, वही नारायण राम, वही नारायण नरसिंह है, वही नारायण वामन, वही नारायण धनवंतरी, कच्छप, मोहिनी, 24 अवतार लिए ना भगवान ने। तो ईश्वर कितने हैं? अब बात करते हैं शंकर जी की। ये शंकर जी कौन है? तो सुनो, भगवान नारायण ने 3 रूप धारण किए लीला के लिए। जैसे बिजली में तार कितने होते हैं? 3, फेस 1, फेस 2, फेस 3। बिजली एक होती है ना, लेकिन एक बिजली को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है ताकि बड़ी मशीन चल सके, ज्यादा पावर हो सके। तो एक बिजली को 3 भागों में डिवाइड किया, फेस 1, फेस 2, फेस 3। उसी प्रकार एक परमात्मा 3 भागों में डिवाइड हो गए ताकि 3 व्यवस्था हो सके। ब्रह्मा बनकर सृष्टि उत्पन्न किया, विष्णु बनकर पालन किया, शिव बनकर संहार किया। तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भी एक नारायण ही है, इनमें कोई भेद नहीं। हरि हरि और न भेदा। त्रेता में शंकर जी हनुमान बनकर आए। त्रेता में राम जी के पास हनुमान जी थे। हनुमान जी कौन? मैया जा रही हो मेरी माँ, टाटा, जल्दी आना। सुनो, ब्रह्मा विष्णु महेश कौन? हनुमान जी कौन? हनुमान जी कौन? जल्दी बताओ। हनुमान जी कौन? शंकर। हाँ, हनुमान जी कौन? शंकर सुवन केसरी नंदन। साक्षात शंकर जी हनुमान बनकर आए और राम जी की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, राम अवतार में तो शंकर जी हनुमान जी के रूप में थे। क्या आप भैया मैया बता सकती हो कि कृष्ण अवतार में शंकर जी किस रूप में थे भगवान कृष्ण के साथ? ये शंकर जी कभी छोड़ते नहीं है भगवान को। राम बनकर आए तो हनुमान जी, और कृष्ण बनकर आए तो मैया बताएंगी। जिनसे पूछे, ये मैया बताएंगी चश्मा वाली। सब लोग टुप्पी टाप रहे ना। मैया बताओ, कृष्ण अवतार में शंकर जी किस रूप में थे? आज भी कृष्ण जी के मंदिर में हनुमान, आज भी कृष्ण जी के मंदिर में भगवान शंकर रहते हैं। किस रूप में रहते हैं पता नहीं। आपको पता है या नहीं? नहीं पता होगा तो ये दास बताएगा, और पता है तो अच्छा लगेगा। मैया आपको पता है? नहीं, मैया आपको पता है? भैया आपको पता है? आपको पता है? हाँ, गोपी। हाँ, गोपी भी बनकर आए थे शंकर जी। ठीक कह रहे हो आप। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर के ब्रजनारी। हाँ, कौन? मैया बताओ मेरी माँ। इसलिए आप लोगों को अपने घर में जो गोपाल जी है ना, उनके हाथ में बांसुरी जरूर रखनी चाहिए। और यदि आपके पास चांदी की बांसुरी है तो बहुत शुभ होती है। इसलिए छोटी ही सही, 1 तोला 500, 700, 1000 रुपए के भीतर की भी बांसुरी मिल जाएगी, छोटी सी। घर में चांदी की बांसुरी रखना शुभ होता है, आर्थिक लाभ अच्छा होता है। इसलिए घर में चांदी की बांसुरी होनी चाहिए, है ना मेरी माँ? तो बांसुरी कौन है मेरी माँ? मैया बैठो मेरी माँ, बैठ जाओ शांति से। तो शंकर जी भगवान से अलग थोड़ी हैं, भगवान की सेवा में सब रहते हैं। इसलिए काशी में जो मरता है उसे मुक्ति मिलती है। बोलो हाँ, बोलो हाँ या ना? तो काशी में मरने वाले को शंकर जी कौन सा मंत्र देकर मुक्त करते हैं? बोलो मेरी माँ। काशी में मरने वाले की मुक्ति तो होती है, पर मरने वाले के कान में शंकर जी राम मंत्र देते हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, रामचरितमानस में लिखा है, जासु नाम बल शंकर काशी, देत सवहि सम गति अविनाशी। शंकर जी से कोई कहे कि हमें मोक्ष दे दो, तो शंकर जी उसके कान में राम मंत्र बोलेंगे, तब उसका मोक्ष होगा। हाँ, इसलिए कुछ लोग हमसे कहते हैं महाराज जी हम शंकर जी के भक्त थे, लेकिन अब मन राम जी और कृष्ण जी में लगने लगा है, क्या करें? गलत तो नहीं है भैया।
जब शंकर जी की कृपा हो जाती है, जिस पर मुझ पर कृपा होगी शंकर जी की, तो मेरा मन कृष्ण में लग जाएगा। आप पर कृपा होगी शंकर जी की, बिना शिव की कृपा से किसी का मन प्रभु में, भगवान राम या कृष्ण या नारायण में नहीं लग सकता। तो जिन पर कृपा शिव की हुई उनका मन ही प्रभु में लगता है, क्योंकि शंकर जी भी उनका ध्यान करते हैं। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। इसलिए शंकर जी त्रेता में हनुमान बनकर सेवा में रहे और द्वापर में बांसुरी बनकर सेवा में रहे। इसलिए बांसुरी बजाते हैं भगवान। आप भी अपने घर में बांसुरी रखिएगा और गोपाल जी के हाथ में बांसुरी जरूर दीजिएगा। भगवान को बांसुरी किसने दी पता है आपको? जब मैया यशोदा के पास भगवान शंकर दर्शन करने आए पहली बार, तो शंकर जी ने पहला ही बार जब भगवान कृष्ण का दर्शन किया तो केवल दर्शन किया ऐसा नहीं, शंकर जी यहां से गए ही नहीं, बांसुरी बनकर प्रभु के हाथों में आ गए। तो शंकर जी ही बांसुरी बने और शंकर जी ने ही भगवान कृष्ण को बांसुरी दी। कोई आपसे पूछे कि भगवान कृष्ण को बांसुरी किसने दी, तो शिव जी ने दी। कौन है बांसुरी? शिव जी बन भी गए और शिव जी चले भी गए उनके पास। आशा करता हूँ कि यह धार्मिक शिक्षाप्रद कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो इस कथा को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि वे भी इस शिक्षाप्रद उत्तम कथा को सुनकर अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बना सके। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को हमारे नए नए वीडियोस, शिक्षाप्रद कथाएं तुरंत प्राप्त हो सके और आप उसको सुन करके अपने जीवन को सुखी बना सके। तो कल फिर किसी नए धार्मिक कथा को लेकर के आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।